नमस्कार। आज हमारे बीच एक बहुत ही होनहार छात्रा राजनंदिनी मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ी प्रतियोगिता उड़ान में लगभग 600 प्रतिभागियों के बीच 7वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने यह 7वां स्थान प्राप्त करते हुए भी अपने विद्यालय में टॉप 1 पर रही हैं तथा इन्हें कलाओं में भी जाना जाता है। और अपने मंच की शोभा बढ़ाते हुए हम जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे वो कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, मगर जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एसपीपीएम स्कूल से प्राप्त की है। इससे पहले आप कितने प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं? इससे पहले मैं 3 प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा। हाँ ठीक बोलते रहो। हाँ तो रट्टा थोड़ा है, सब अपना प्रैक्टिकल है तो ऐसे ही बोलोगे। प्रैक्टिकल में वो करते ना, रट्टा तुमको थोड़ा रटवा गया। बोलती रहो, सही बोलिए, जो है बात आ रहा है दिमाग में बताते रहो। आपको कौन कौन से विषय सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सारे विषय पसंद है। खासकर सभी पसंद है। तो आपका कौन सा विषय सबसे ज्यादा मजबूत है? सबसे ज्यादा मजबूत मेरा विषय उसमें अपने भी क्वेश्चन बनाओ लो। हाँ बोलो। इंग्लिश है। पूछो लोग इंग्लिश क्यों अच्छी लगती है, ऐसे नहीं बना कर सकते हो लोग, अपने से भी दिमाग लगाओ। आपको इंग्लिश क्यों अच्छी लगती है? वो नहीं भी थोड़ा सा लड़के। हाँ क्योंकि वो मुझे एकदम अच्छे से पसंद है और उसमें रुचि भी हमारी अच्छी है। जी। स्कूल में आपका पसंदीदा समय कौन सा होता है? स्कूल में मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा समय होता है जब कक्षा में पढ़ाई चल रही होती है। जब आपको पता चला कि आपने 600 प्रतिभागियों के बीच 7वां स्थान प्राप्त किया है, तब आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही खुशी और गर्व का महसूस हुआ और मुझे एहसास हुआ कि अभी मुझे और मेहनत करना चाहिए। आपने इस प्रतियोगिता की तैयारी कैसे की? मैंने इस प्रतियोगिता की तैयारी नियमित रूप से की और शांत जगह पर पढ़ा। तो राजनंदिनी जी, आपको इस प्रतियोगिता के बारे में कैसे पता चला? इस प्रतियोगिता के बारे में मुझे अपने विद्यालय के द्वारा पता चला। आगे आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा उद्देश्य केवल व्यक्तित्व सफलता तक सीमित नहीं है। मैं आगे चलकर और पढ़ना चाहती हूँ तथा अपने समाज के लिए उपयोगी बनाना। आपके इस सफलता में आपके माता पिता का क्या योगदान रहा? मेरी इस सफलता में मेरी माता पिता का बहुत योगदान रहा और उन्होंने मुझे हर समय मोटिवेट किया। इसी पर आप आगे चलकर इस समाज के लिए क्या करना चाहेंगी? इसी क्वेश्चन में क्यों कब कैसे बढ़ाती रहो ना, समझा रहा है? अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहो। हाँ बताइए, कैसे पूछे सवाल, कैसे पूछे? आप अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मेरा स्कूल मेरे लिए केवल शिक्षा का ही स्थान नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व
पाठशाला है। बोलते रहो बार बार से आपके बोलते, जिसको जो जो मन सबसे अच्छे में। शिक्षक कौन है? मुझे सभी शिक्षक अच्छे लगते हैं। रोजाना आप कितने समय तक पढ़ाई करती हैं? मैं एक समय सारणी के अनुसार पढ़ती हूँ और नियमित रूप से। आगे चलकर आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपने पढ़ाई के लिए कोई खास तरीका अपनाया? मैंने पढ़ाई के लिए खास शाबाश। तरीका अपनाया। जो भी कुछ कक्षा में पढ़ाया जाता था मैं उसे हमेशा रिवाइज करती रही और शांत स्थान पर पढ़ती थी। क्या आपके पढ़ाई में किसी दोस्त ने आपका साथ दिया? मेरे कई दोस्तों ने मुझे पढ़ाई में साथ दिया। क्या आप अपने दोस्त का नाम बता सकती हैं? पायल और ख्याति। आपके अनुसार सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। मुझे लगता है कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से नंबर याद है ना? सफलता को प्राप्त किया जाता है। साथ ही धैर्य भी साथ होना चाहिए। इस प्रतियोगिता से तो आपने फोन क्या करके सीखा? करो, हमको फोन नहीं कर रही है इस प्रतियोगिता ने मुझे बहुत सीख हमारे दी। ना करे ये तो कहूँगा होगी ना। तो राजनंदनी जी, आपके शिक्षकों ने आपकी कैसे मदद की? हाँ वही करो। मेरे शिक्षकों ने मेरी बहुत मदद की और मैं जब भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाती तो मैं शिक्षकों से पूछती। तो आप इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा कौन ध्यान दिया? नहीं बंद नहीं चल। कौन सा अध्यापक? मनिंद्र। चलो चलो। हम लोग श्री मनिंद्र सर के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने हमारे इस मेधावी छात्रा को इतना राह दिखाया और यहाँ तक लाया। हो गया बात जो प्रतियोगिता से डरते हैं आप उन्हें क्या संदेश देंगे? कट जाएगा वीडियो चढ़िया। प्रांजल आपको पूछा करो, बस वही पूछ रही है। हो जाओ जब दौड़ो करो। क्या आपने कहना चाहेंगे कि मेहनत बेकार जाती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपके सही मेहनत से परिणाम जरूर मिलता है। शाबाश। क्या आप भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहेंगी? हाँ, मैं भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहूंगी। जो बच्चे प्रतियोगिता से डरते हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो बच्चे प्रतियोगिताओं से डरते हैं मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि नियमित रूप से पढ़ाई करें और इन प्रतियोगिताओं से न डरें। आप अपने इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षक तथा माता पिता दोनों को देना चाहूंगी। पूछना चाह रहा है। यदि हमारे दर्शकों के पास यदि कोई प्रश्न है तो वह पूछ सकते हैं। पूछना कोई चाहेगा? कोई चाहेगा नहीं, कोई ना कोई पूछेगा जी। संध्या खराब के पूछ लीजिए। चलो जी संध्या कुछ अरे सोचो लो अभी क्या है। हाँ चलिए पूछते रहिए, अपना सवाल करते रहिए। बहुत अच्छा आप लोग कर रही हैं, एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा एंकरिंग अच्छा करो लो। पूछो और कुछ हाल चाल करो लो। तो आपने इस प्रतियोगिता से क्या सीखा? मैंने इस प्रतियोगिता से बहुत कुछ सीखा। कैसे भविष्य में आने वाली बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में क्या। हाँ बोलते रहो, क्या दिक्कत है?
चलो बोलते रहो, हाँ जो आ रहा है दिमाग में बताते रहिए, रुके उनको बताने दीजिए। क्या आप अपने माता को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहेंगी? हाँ, चलिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती सुषमा मैम तो बहुत जल्दी बुला दी हैं। चलिए चलिए ठीक 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 ठीक, बुला दी तो बुलाई दी। नहीं, चलिए ठीक। चलिए 2 मिनट बैठ ही जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए सब। खड़े हो जाओ जी, ताली बजा दो माता। आज वालों को अगर अच्छा ना लग रहा है तो काम जो करना अच्छा करते रहो। पहले तो तुम लोग कुछ काम करना था। नहीं काम करना उसको। बुलाइए बुलाइए बुलाइए, मैम को बैठाइए, उन्हीं के बगल में बैठाइए। नहीं नहीं, अब आप कहेंगे कि बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ाया। सुनीता मैम का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बैठिए, नॉर्मल रूप से बैठिए एकदम। बैठ जाइए, ज़्यादा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बड़े स्तर है तो यहाँ पे तो थोड़ा दूसरा माहौल है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इनका, क्योंकि इन्होंने इस मेधावी छात्रा को जन्म दिया। हाँ जी, वाह वाह वाह। हम चाहेंगे कि मैं अपने बेटी के बारे में कुछ कहें। कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए, कह दी तो कुछ तो कह दीजिए, मेहनत करके यही तो थोड़ा जो कर रही। देखिए बच्चों, हमारी बच्ची जो है ये काम के साथ काम भी हमारा बहुत हेल्प करती है, और समय निकाल कर जब भी इसे समय मिलता है तो ये पढ़ाई पर केयर करती है। पढ़ाई के लिए इसे हमें डांटना बोलना नहीं पड़ता है, ये जब भी समय पाती है अपनी पढ़ाई करती है। ये सब इनके उत्साहवर्धन और संस्कार है जो आज राजनंदिनी हमारे बीच मौजूद है। वाह शुक्रिया। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी ने 7वां स्थान प्राप्त किया है 600 बच्चों में? देखिए बच्चों, कोई भी माता पिता ऐसे नहीं है जो नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि हमारी बच्चे या बच्चियाँ पढ़ लिखकर आगे बढ़ें, जिससे वो समाज और अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, सभी लोगों का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने हमें इतना उपदेश दिया। हाँ, और कुछ उससे प्रश्न पूछना है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने हमें अपना समय दिया। इसी तरह आप अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े और अपने समाज और माता पिता का नाम रोशन करें। हमारे गीता में एक श्लोक है, मैं आप सब तक ये पहुंचाना चाहती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। ये हमारे गीता का उपदेश है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। एंड शुक्रगुजार है हम राजनंदिनी का जो उन्होंने हमें अपना ये समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।